एवरीवन, वेलकम टू SMK। आज हम 9th में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पैरेललोपाइड है विच इज़ फॉर्म्ड बाय दीज 3 वेक्टर्स एंड हमें अल्फा फाइंड करना है सच दैट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड बिकम्स मैक्सिमम। सो मैं इसको नेम कर रही हूँ कि लेट दिस वेक्टर बी A वेक्टर, let the second vector be B vector and let the third vector be C vector। तो हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला होता है बॉक्स ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, और इसकी वैल्यू हम लोग डिटर्मिनेंट लेके फाइंड करते हैं। तो फिर वॉल्यूम, इसको मैं V बोल रही हूँ यहाँ पे, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, B एंड C वेक्टर। तो अभी यहाँ पे हम लोग A वेक्टर को फर्स्ट कॉलम वाइज रो वाइज लिखेंगे, सिमिलरली B वेक्टर को रो वाइज लिखेंगे और उसके बाद C वेक्टर को रो वाइज लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 अल्फा 1 यहाँ पे है I का कोएफिशिएंट, अल्फा है J का कोएफिशिएंट एंड 1 है K का कोएफिशिएंट। सिमिलरली अभी यहाँ पे B वेक्टर में I का कोई I है नहीं, मतलब उसका मतलब ये होता है कि I का कोएफिशिएंट होगा 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। J का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा एंड K का कोएफिशिएंट है अल्फा, तो यहाँ पे आएगा अल्फा। अब यहाँ पे I का कोएफिशिएंट है अल्फा, यहाँ पे अल्फा आएगा। J नहीं है यहाँ पे, मतलब उसका कोएफिशिएंट होगा 0 एंड K का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 1 ज़ा 1 माइनस अल्फा इंटू 0 दैट इज 0 माइनस अल्फा इंटू 0 इंटू 1 दैट इज 0 एंड अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर, मतलब 0 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा 1 इंटू 0 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 1 इंटू अल्फा दैट इज माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस अल्फा इंटू 0 माइनस अल्फा स्क्वायर, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा दैट इज प्लस अल्फा क्यूब, और यहाँ पे आएगा 0 माइनस अल्फा दैट इज अल्फा माइनस अल्फा एंड इंटू 1 दैट इज माइनस अल्फा। तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है 1 प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा। तो अभी इसको हम लोग फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये हमारे पास आएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा 0 होगा क्योंकि 1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे, प्लस ये अल्फा क्यूब का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आएगा 3 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आएगा 1, यहाँ पे आएगा हमारे पास -1 क्योंकि यहाँ पे है अल्फा के साथ एक माइनस की साइन, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा -1। तो फाइनली हमारे पास आएगा 3 अल्फा स्क्वायर -1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम को विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, मतलब हमारे पास आएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तब हम लोग इसको यहाँ पे मतलब इक्वेशन 1 को ही वापस अल्फा के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये अब 3 एक कांस्टेंट है, तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आएगा 2 अल्फा एंड यहाँ पे -1 है जो एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड यहाँ पे अल्फा है तो इंटू अल्फा, तो 6 अल्फा। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूंगी। अब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ सो दैट हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट डी वी बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी डी वी बाई डी अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास है
3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 1 को उस साइड लेके जाऊँगी तो ये होगा +1, एंड देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को मैं उस साइड लेके जा रही हूँ तो वो डिवीजन में जाएगा, तो मतलब हमारे पास आएगा 1/3। तो हमारे पास आ गया था अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/3। सो हम लोग अगर दोनों साइड पे रूट लेंगे, मतलब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ±1/√3। सो अभी हम लोग लेट करेंगे अल्फा 1 इक्वल टू 1/√3 एंड अल्फा 2 इक्वल टू -1/√3। अब हमारे पास इक्वेशन 2 थी d²v/d अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा। अभी अगर हम लोग को चेक करना होगा कि किस अल्फा की वैल्यू पे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, तो हमें 1/1 ये अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2। ये था हमारा इक्वेशन 2। सबसे पहले हम अल्फा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारे पास है 1/√3। इसको हम लोग 6 अल्फा में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6 × 1/√3 विच इज 6/√3। ये हमारी वैल्यू d²v/d अल्फा स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब ये हमारी वैल्यू आ गई है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा कि इस अल्फा की वैल्यू पे, मतलब अल्फा इक्वल टू 1/√3 पे हमारा वॉल्यूम आ रहा है मिनिमम, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है पॉजिटिव। तो यहाँ पे मतलब हमारा होगा कि वॉल्यूम विल बी मिनिमम व्हेन अल्फा इक्वल टू 1/√3। तो ये मतलब अल्फा की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग अल्फा 2 पे चेक करेंगे, हमारे पास था अल्फा 2 इक्वल टू -1/√3। तो अल्फा 2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6 × -1/√3। तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा -6/√3, और ये आ गया है हमारा नेगेटिव। इसका मतलब इस वैल्यू ऑफ अल्फा पे हमारा वॉल्यूम होगा मैक्सिमम, क्योंकि हमारा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आ गया है नेगेटिव। सो दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -1/√3। इसका मतलब ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हमें अल्फा की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा मैक्सिमम।